कि बाबा ने कहा था कि बाप परमात्मा को छोड़कर दूसरे को याद करना भी विकर्म है। और फिर क्या कहे थे? दुख देंगे तो दुख पाएंगे, सुख देंगे तो सुख पाएंगे। और ज्ञान में एक अच्छे कर्म का फल कई गुना बढ़ जाता है, और विकर्म का भी फल कई गुना बढ़ जाता है। बिना कारण से कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए बिना जाने मनसा वाचा किसी संबंध में कोई गलत निर्णय करने से आत्मा का पाप का खाता बढ़ता है। इसीलिए ड्रामा की अटल भावी और जीवात्मा अपना आप ही मित्र आप ही शत्रु है। अपना शत्रु है कि अटल सत्य सिद्धांत को जानकर साक्षी होकर हर आत्मा के कर्म को देखो, और सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखकर अपना पुण्य का खाता जमा करो। दूसरों के कर्मों का चिंतन कर, उसके विषय में निर्णय कर, अपना समय और शक्ति व्यर्थ नहीं गवा। जैसे कोई बच्चा है नौटी कर रहा है या झूठ बोल रहा है या कोई खराब काम कर रहा है, तो उसके लिए कल्याण की भावना रखनी है। हितकर बनकर एडवाइस भी दे सकते हैं, छोटा या बड़ा कोई भी हो, लेकिन उसके कर्मों का चिंतन नहीं करना है और उसमें ज्यादा अपना एनर्जी खर्चा नहीं करना, बस साक्षी हो जाना, जो बाबा ने कहा आज। समर्थ होकर पाप कर्म का प्रतिरोध न करना भी पाप कर्म है। पाप कर्म या पापी की सराहना करना भी पाप कर्म है। असमर्थ होते भी समय पर या यथास्थान सत्य को प्रकट न करना भी पाप कर्म है। इस विषय में महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के समय इस वृतांत की भी इसकी सत्यता को स्पष्ट करता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि दुनिया में भी मनुष्यों की ऐसी मान्यता है। पाप कर्म से अर्जित धन संपत्ति या साधन का उपभोग भी पाप कर्म है। जीव आत्मा अपना ही मित्र आप ही अपना शत्रु है, अर्थात हर आत्मा अपने ही कर्म का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। श्रेष्ठ कर्म से मित्र बनते हैं और पाप कर्म से शत्रु बनते हैं। सुख और दुख दोनों में ही दूसरे तो केवल निमित्त कारण, मूल कारण तो अपने ही पूर्व कर्म होते हैं। कोई हमारा शत्रु या मित्र है तो मेरा ही अपना पूर्व का कर्म है। जब भावना कल्याण की होती है तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। अज्ञानवश किए गए कर्म का फल और जान कर किए गए कर्म के फल में अंतर होता है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। साकार बाबा 3 अक्टूबर 1997 रिवाइज। बुरा कर्म करने से 100 गुना दंड हो जाता है। ज्ञान नहीं तो एक पाप का एक दंड। ज्ञान में आने के बाद फिर कोई भी कर्म करते हैं तो 100 गुना पाप लगता है। साकार बाबा 24 नवंबर 1969 रिवाइज। कर्म के विधि विधान के ज्ञाता परमात्मा के महावाक्य है, ट्रिब्यूनल ब्राह्मण बच्चों के लिए बैठेगी, अज्ञानी आत्माओं के लिए नहीं। जो ट्रिब्यूनल बैठाई जाएगी ना, कोर्ट केस किया जाएगा ना भगवान के दरबार में, सूक्ष्म वतन में जो धर्मराज का दरबार लगेगा ना, वो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए ही लगेगा, अज्ञानी आत्माओं के लिए नहीं। क्योंकि हम जान जाते हैं तब बुरे कर्म करते हैं, इसलिए हम सजा के हकदार बनते हैं। यदि हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो उसे देखकर सुनकर दूसरे भी करते हैं, और उनके द्वारा किए गए कर्म में फल के पूर्व कर्ता भागीदार है। तो
उसके द्वारा किए गए कर्म के फल में भी पूर्व कर्ता भागीदार बनता है। तो ये देखिए, अगर हम क्रोध किए और हमको देख के कोई और भी क्रोध कर दिया, तो हम भी उसके जिम्मेदार बन गए। कल्प का संगम युग ही सुकर्म करने का युग है, जो सारे कल्प के भाग्य का आधार है। अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा पिता की याद में किए गए कर्म ही सुकर्म है और आत्मा की चढ़ती कला का आधार है। बिना आत्मिक स्थिति में स्थित हुए कोई भी कर्म विकर्म है। परमात्मा की याद में करेंगे तो कर्म विकर्म नहीं होगा। बाबा ने कहा है, यदि ब्राह्मण आत्मा किसी ब्राह्मण आत्मा के प्रति कुदृष्टि रखती है, कुदृष्टि जाती है, तो ये महापाप के खाते में जमा होता है। अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार की वशीभूत वृत्ति है, तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। शुभ भावना के बीच शुभ भावना के बजाय और कोई भावना से ही पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। अन्य आत्मा के प्रति फिर से पढ़ते हैं। अन्य आत्मा के प्रति संकल्प में भी किसी विकार की वशीभूत वृत्ति है, तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्मा के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। शुभ भावना के बजाय कोई भी भावना है, तो यह पाप के खाते में जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। इस विषय नाटक में कर्म के अनादि अविनाशी अटल सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है। हम दूसरे के लिए अशुभ या बुरा सोचते हैं, हीन भावना रखते हैं, तो उसका असर हमारे ऊपर अवश्य होगा। अधिक उपभोग दूसरे के संसाधनों का उपभोग भी कर्मों का हिसाब किताब बनाता है और कर्म बंधन का कारण बनता है। बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष इस सत्य को जानकर इसका जीवन में अभाव इसका जीवन में अवश्य ध्यान रखते हुए हर कर्म करते हैं। बाप परमात्मा कर्म अकर्म की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। अगर आप बाप की श्रीमत पर चलते रहें तो कभी विकर्म ना हो। साकार बाबा 1-10-97 रिवाइज। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता, पर कारण को छोड़कर एकाग्रता से कार्य में बुद्धि लगाने वाले ये कार्य सफल होते हैं। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छी बुरे तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे पर अभी तो समझते हो। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। साकार बाबा 11-12-2000 रिवाइज। कर्मातीत बनने के बाद कोई आत्मा इस कार्य क्षेत्र पर नहीं रह सकती। कर्मों की गुह्य गति को कंटिन्यू करते हैं फिर से कल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।